रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर में शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदौर नगर निगम का रिमूवल अमला पुलिस के 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जिला प्रशासन की टीम कनाडिया रोड स्थित प्रेम बंधन गार्डन और रिवाज गार्डन पहुंची। निगम के कर्मचारियों के साथ 5 पोकलिंग मशीन, 20 से ज्यादा जेसीबी और कई डंपर भी साथ में लाए गए थे और 2 गार्डनों को जमींदोज कर दिया। दोनों ही गार्डन सीलिंग की जमीन पर बने हुए थे। जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर पवन जैन और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के निर्देश पर निगम के रिमूवल अमले ने सबसे पहले सीलिंग की जमीन पर बिना अनुमति बने रिवाज गार्डन और प्रेम बंधन गार्डन को तोड़ने का काम शुरू किया। दरअसल ये दोनों गार्डन सीलिंग की जमीन पर बनाए गए थे। कार्रवाई शुरू होते ही क्षेत्र में अचानक हड़बड़ी का माहौल बन गया। आसपास के रहवासी मशीनों की आवाज सुनकर सड़क पर निकल आए। इसी बीच प्रशासन ने प्रेम बंधन गार्डन के ठीक सामने बनी 80 दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू की। दरअसल इन दुकानों पर सोहराब पटेल और यूनुस पटेल का कब्जा था, जिन्होंने सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोगों को जमीन दी हुई थी, जिस पर बाकायदा महीने में और हफ्ते में वसूली की जाती थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी दुकानदारों को अगस्त महीने की 25 तारीख तक अपना अतिक्रमण हटाने का नोटिस नगर निगम की ओर से पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी सोहराब पटेल और यूनुस पटेल की वसूली लगातार जारी थी। नोटिस मिलने के बाद भी यूनुस पटेल और सोहराब पटेल अपने किराएदारों को भरोसा दिलाते रहे कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई शुरू होते ही कई किराएदार मौके पर पहुंचे और अपना सामान निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात पर गौर न करते हुए कार्रवाई को जारी रखा। इस पूरी कार्रवाई में निगम के कई उपायुक्त, उपयंत्री, रिमूवल गैंग के कई कर्मचारियों के अलावा पुलिस के 5 सीएसपी स्तर के अधिकारी, थाना प्रभारी और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। वहीं निगम की ओर से करीब 150 कर्मचारियों को इस काम के लिए लगाया गया था। कार्रवाई की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एंटी माफिया कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर प्रेम बंधन गार्डन, रिवाज गार्डन और सीलिंग की जमीन पर बनी 80 दुकानों को हटाया जा रहा है। क्षेत्र के भूमाफिया सोहराब पटेल और यूनुस पटेल अवैध वसूली करते थे, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जो आप कार्रवाई देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारी सरकारी सीलिंग की और गवर्नमेंट लैंड हुआ करती थी, जिसपे इन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करते और अवैध रूप से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसको लेकर कार्रवाई है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं, जो इसके पीछे यहाँ जो दुकानें लगाए गए उससे पैसा वसूली की कार्रवाई करते थे। महीने के एक दुकानदार से 10 से 15 हज़ार रुपये तक भी लिए जाने की सूचनाएँ हैं। तो इस तरह के जो अवैध काम यहाँ पे किए जाते थे, जो नियम विरुद्ध थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कौन लोग हैं वो? इसमें मुख्य रूप से सोहराब पटेल और यूनुस खान, इस तरह के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो नाम आएंगे वो पुलिस के अधिकारी भी उनको विवेचना में लेंगे और जांच में लेंगे। बट अभी प्रथम दृष्टया यह तय किया गया कि इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शन और अवैध रूप से संचालित गतिविधियाँ हैं तो यहाँ रोका जाए। गार्डन के अलावा और अवैध यहाँ पे देखिए, जो दुकानें नियम विरुद्ध बनी हैं, विदाउट परमिशन के बनाई गई हैं, उनको हटाया जा रहा है और ऐसे लोग जो कि इन दुकानदारों से हफ्ता और मासिक रूप से वसूली करते थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सर, ओवरऑल कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? ये लगभग 70 से 80 दुकानें होंगी, आप देख रहे होंगे। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। उस दुकानदारों को ये हिदायत भी दी गई कि वो अपना सामान निकाल लें, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन दुकानों पर जो हुआ है वो अवैध रूप से हुआ है, सरकारी ज़मीनों को भी कुछ हुआ है और बगैर अनुमति के भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। कार्रवाई के दौरान किस तरह कोई विवाद? नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लोगों ने आके अपनी बात रखी है, उनको बता दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी नियम विरुद्ध है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। सर, ओवरऑल कितना अमला लगा होगा इसमें? लगभग 150 से 200 कर्मचारी हमारे नगर निगम के हैं। इसके अलावा पुलिस का जो बल है वो भी लगभग 100 के आसपास का पुलिस बल है, जिसमें टीआई और हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी साहबान भी हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम, तहसीलदार और मैं खुद अपर कलेक्टर यहाँ पे उपस्थित हूँ एडीएम के रूप में। देखिए, कनाडिया रोड पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रेम बंधन गार्डन, रिवाज गार्डन, साथ में उसके सामने बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बिना परमिशन से बनाई गई थी और इनफैक्ट जो सामने वाली दुकान है बिना परमिशन से बनाने के बाद उसमें अवैध वसूली भी की जाती थी। इसी के तारतम्य में इन लोगों को नोटिस दिया गया था, सुनवाई की गई थी और उसके पश्चात चूँकि पूरी तरह अवैध निर्माण पाए गए हैं, किसी प्रकार से वैलिड परमिशन नहीं मिली है, इसी गार्डन को अवैध मानते हुए तोड़ा जा रहा है। सर, प्रेम गार्डन और रिवाज गार्डन जो है, अवैध निर्माण था, उसके लिए एक सर या चिन्हित बदमाशों में भी कुछ उनमें कार्रवाई की गई है या कुछ FIR भी? क्योंकि रिवाज गार्डन तो पूरी तरह इलीगल है
और प्रेम बंधन गार्डन की एक परमिशन प्रस्तुत की गई थी और उस परमिशन में चूँकि जो परमिशन दी जाती है ग्राम पंचायत से भी, उसमें आपके सरपंच और ग्राम सचिव दोनों के जॉइंट सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही वो परमिशन मानी जाती है। जो परमिशन प्रस्तुत की गई थी बहुत पहले, उसमें चूँकि सिर्फ सरपंच के सिग्नेचर थे, तो इसका बहुत क्लियर मतलब है कि ये जो परमिशन बनाई गई थी वो वैलिड परमिशन नहीं थी, वो गलत तरीके से बनाई गई थी। इससे क्लियर होता है कि जो परमिशन गलत तरीके से बनाई गई थी, धोखाधड़ी करके बनाई गई थी, और संभावना ये भी है कि इसमें हम लोग चूँकि गलत तरीके से बनाई गई है, इसलिए जो आवेदक है जिनका ये प्रेम बंधन गार्डन है और जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी, वो साथ ही उस टाइम पर जिस सरपंच के सिग्नेचर पाए गए हैं वहाँ पर, दोनों के अगेंस्ट में FIR की कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई सुबह कितने बजे शुरू की गई है सर, और लगभग कितने दुकान तोड़े जाएंगे सुबह? क्योंकि 2 गार्डन है, उसके सामने कई सारी, उसके पास में बहुत सारी दुकानें हैं, सामने लगभग 70-80 दुकानें हैं जो खाली हो रही हैं, और ये हम लोगों ने लगभग सुबह 5:30 बजे कार्रवाई की थी, जिसमें कि नगर निगम प्रशासन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, और जितने भी इसमें अवैध निर्माण है वो हम सारे हटाएंगे। सर लगभग कितना फोर्स और कितने मशीनें उपयोग की गई हैं कार्रवाई में? अभी लगभग हमारी 10 से 12 पोखरे जैसी भी हैं, पुलिस फोर्स है लगभग 100 लोगों का, और एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल SP, CSP, तहसीलदार और नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, साथ ही नगर निगम का रिमूवल कम से कम 250 लोगों का टीम है जो कि एक कार्रवाई को अंजाम देगी। सर कार्रवाई के दौरान अब तक कोई विवाद की स्थिति तो सामने नहीं है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई अवैध की स्थिति नहीं। सर पूरी जमीन सर ये पूरी सरकारी रही है कि कब्जा है पूरी? चूँकि पूरी लैंड जो है वो पूरी तरीके से सरकारी है, सीलिंग लैंड है, और सीलिंग लैंड में मतलब सरकारी लैंड होता है, उसमें अवैध तरीके से बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर है, और किसी प्रकार से बिल्डिंग परमिशन उसकी नहीं ली गई। जो एक ली भी गई थी, जैसे मैंने बताया, वो गलत तरीके से मेरे ख्याल से 98-99 में ली गई थी, वो पूरी तरह गलत है वो। साथ ही जो सामने दुकानें बनी उसकी कोई परमिशन नहीं है। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान।